बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्टडीज़ को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ज़्यादातर ये ऑप्ट किया जाता है और इसके साथ साथ इट्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। आई माई सेल्फ प्रोड्यूस 77 स्कोर इन माई अटेम्प्ट ऑफ CSS 2022 और बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज़्यादातर ऑप्ट भी किया जाता है। अगर हम इसके पहले रिसोर्सेज की बात करें कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए एक तो बुक ये है कमला बासिन की फ्रॉम पेट्रियार्की टू इक्वलिटी। ये बहुत ही अच्छी बुक है। पूरी तो नहीं पढ़नी चाहिए लाइक फॉर द कोर्स ऑफ CSS, लेकिन उस CSS का जो सिलेबस है जेंडर स्टडीज का, जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है, स्पेशली द सेकंड चैप्टर, ये बुक उस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करता है। इसके इनिशियल जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने चाहिए। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है about the gender and the difference between the gender and sex and the construction of gender and the different roles of gender। तो जो शुरू के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और पेट्रियार्की का भी इसमें बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है दूसरी बुक है फेमिनिज्म एंड इट्स रेलिवेंस इन साउथ एशिया, कमला बासिन। अगेन इट्स आल्सो अ गुड बुक, लेकिन इसके भी वो जो रेलिवेंट टॉपिक्स है लाइक वेव ऑफ फेमिनिज्म वो यहाँ से कवर करनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे दो बुक्स हैं। एक बुक है सेहर सैयद की जेंडर स्टडीज की। अब ये जो बुक है जेंडर स्टडीज की, ये बुक पूरे सिलेबस को कवर करती है। लाइक इसमें जो भी CSS का सिलेबस है इस बुक में वो पूरा कवर्ड है एंड इट्स अ परफेक्ट बुक फॉर द CSS सिलेबस, PMS के लिए भी। सारे जो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज वो इजीली एंड कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किए गए हैं। और उसके बाद हमारे पास दूसरी बुक है, अगेन वो जेंडर स्टडीज की बुक है, जिसमें जो MCQs वाला पोर्शन, सॉरी जो सॉल्व क्वेश्चन से 2016 से 23 तक वो इसमें सॉल्व किए गए हैं। अब इससे ये फायदा होता है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, उनको डील कैसे करना चाहिए और उन क्वेश्चंस की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड मेन जो हेडिंग्स होती हैं वो कैसे बनानी चाहिए। तो आप ये भी बुक कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द जेंडर स्टडीज। अब इसके बाद जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने ज्यादा से ज्यादा डेटा पुट करनी होती है, बुक्स के रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं, लाइक रिपोर्ट्स ऐड करनी होती है, कोट्स ऐड करने होते हैं। ना सिर्फ जेंडर स्टडीज में बल्कि बहुत सारे जो भी CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट है चाहे कंपलसरी है उनमें हम ऐड करते हैं। लेकिन इसके लिए जो बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि इन बुक्स की समरी पढ़ लेनी चाहिए और बुक्स को कोट करना चाहिए इन द एग्जाम्स इन अवर आंसर राइटिंग। लाइक एक जो बुक है वुमेन ऑफ पाकिस्तान, वुमेन ऑफ पाकिस्तान, ये जो बुक है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, ठीक है। अब ये जो बुक है, इस बुक की हमने समरी पढ़नी है और समरी पढ़ने के बाद हमने इस बुक को यूटिलाइज करना है अपने आंसर्स में। उसके बाद सेकंड जो बुक है, जूडिथ बटलर की बुक है। बुक का नाम है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, मतलब जेंडर को कैसे जो है सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, कैसे जो है डिफरेंट रोल असाइन किए गए हैं। अब जो सेकंड चैप्टर होगा उसके लिए हम जो भी वहां से रिलीवेंट क्वेश्चंस आएंगे और हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो इस बुक को हम वहां से वहां पे कोट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बुक है द सेकंड सेक्स। इसकी भी हमने समरी पढ़नी है, साइमन डी वीवर की बुक है। और उसके बाद है द फेमाइन मेस्टिक्यू बुक बाय द बेटी फ्राइडन। अब ये जो बुक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो ये मैं नाम बता रही हूँ, again these names are also very important as far as the paper of gender studies is concerned for CSS as well as for PMS। तो इन नाम्स को हमने बिल्कुल रटा लगा देना है और रटने के बाद हमने इनको यूज भी करना है इन अवर आंसर्स। अब अगर हम सिलेबस की बात करें जेंडर स्टडीज की, तो एक जो सिलेबस है उसमें है इंट्रोडक्शन,
टू जेंडर स्टडीज़। बहुत ही आसान है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमने डिफरेंस देखना होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़। जो वुमेन स्टडी है उसका बहुत ही नैरो जो है स्कोप है। इट ओनली टॉक्स अबाउट द वुमेन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंड दे सीक सॉल्यूशन ऑफ वुमेन प्रॉब्लम्स इन द एलिमिनेशन ऑफ पैट्रियार्की। और जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर स्टडीज़ की, तो उसका बहुत ही ब्रॉड जो है वो स्कोप है, कॉन्सेप्ट भी है। Because it caters all the genders, it talks about all the genders and the discrimination. उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज के। जेंडर स्टडीज जो है उसकी जो नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। Gender studies draws some knowledge from the other disciplines as well, like sociology, anthropology, biology, and the social sciences as well. में हमने ये देखना होता है। उसके बाद है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडी। ये एक डिबेट है कि उसको जो है वुमेन को आइसोलेशन में पढ़ना चाहिए, तो सेपरेट डिसिप्लिन रखना चाहिए या इंटीग्रेट करना चाहिए विद अदर फील्ड। उसके बाद हमने देखना होता है कि स्टेटस क्या है जेंडर स्टडीज का पाकिस्तान में। जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट ऑफर हो रहा है एमफिल डिग्री के लिए, पीएचडी डिग्री के लिए। और अब हम देखते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं, और स्कॉलरशिप्स भी दी जा रही हैं, और उसके साथ-साथ इसको ऐड भी किया गया है एज़ अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इन द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड पीएसएस में। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर है। अब जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास, उस सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, तो उसमें जो नंबर 1 टॉपिक है वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। एंड सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिशनिज्म। और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है problematizing the category of sex and queer theory. Is sex socially determined too? अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कमला वासिन के बुक से, क्योंकि उस बुक में ये चैप्टर बहुत अच्छे से दिया गया है। मतलब टॉपिक वाइज नहीं दिया गया, लेकिन ये जो है ना बहुत ही इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि हाउ जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड। और उसमें फैमिली का क्या रोल है, पीयर ग्रुप का क्या रोल है, थ्रू मीडिया हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग जेंडर एंड हाउ वी आर असाइनिंग डिफरेंट रोल्स टू जेंडर्स। और उसके बाद जो है हमारा सिलेबस, हमारी मीडिया और हमारे जो फैमिली हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि हम कैसे जो है एक जेंडर को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनको एज अ रोल जो है वो असाइन कर रहे होते हैं। और उसके बाद एक डिबेट भी है कि नेचर वर्सेस कल्चर की जेंडर की डेवलपमेंट में, कि जेंडर को हम कैसे डेवलप करते हैं, ये एक डिबेट है। और वो भी डिबेट इस बुक में बहुत अच्छे से दी गई है। आप सैर सैयद से भी ये जो है चैप्टर कवर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कमला वासिन के बुक से भी आप ये कवर कर सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर थे। हम दूसरे वीडियो में जो है जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।